यह मार्मिक धुन गढ़वाली लोकगीत रात घना घोर माजी रात घना घोर बियाणा निया या माजी दीवा डांडा ओर की है, और इसमें आपने दीवा डांडा सुना होगा। रात घना घोर माजी रात घना घोर बियाणा निया माजी दीवा डांडा ओर। डांडा यानी पर्वत और दीबा एक देवी है, प्रसिद्ध देवी, जो कि धुमाकोट क्षेत्र यानी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के धुमाकोट बीरोखाल की प्रसिद्ध देवी हैं, जो कि गोरखा आक्रमण के समय से बहुत चर्चित रही है। एक शक्तिशाली देवी, लोक देवी माँ दीवा या दीवा देवी, माँ दुर्गा का भगवती का स्थानीय रूप, जंगलों, गांवों और यात्रियों के रक्षक, वे सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही हैं। लेकिन एक और बात है, माँ दीवा को मुख्य रूप से गोरखा आक्रमण के समय लोगों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में याद किया जाता है। लोक मान्यता है कि जब गोरखाओं ने पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था, तब माँ भगवती के रूप में माँ दीवा ने अपने भक्तों की रक्षा की और दुश्मनों का संहार किया। यह कथा गढ़वाल के लोक स्मृति में जीवित है और आज भी भक्तों को साहस और विश्वास प्रदान करती है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी लोक कथाएं प्रचलन में आई थी और इसमें एक प्रमुख तौर पे है कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कई देवियां ऐसी प्रचलित हैं जो लोगों को आवाज देकर बताती थी कि गोरखा सिपाही आ गए हैं और उनसे बचने के लिए सावधान हो जाओ। इन्हीं में एक माँ है दीवा। उत्तराखंड में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल पर हमला बोल दिया था। इतिहास में इस काल को गोरख्याणी या गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। लूट, हत्या और जुल्म की मिसाल, जहां लोग जिंदा काट दिए जाते थे। पट्टी खाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, यानी सलाण क्षेत्र, गंगा सलाण, तल्ला सलाण, मल्ला सलाण, सभी सलाण क्षेत्र में गोरखा आक्रमण और उनके अत्याचारों की कई कहानियां प्रचलन में हैं। गोरखा सैनिक गांव में घुसते, संपत्ति लूटते और निर्दोषों पर अत्याचार करते थे। इसी अंधकारपूर्ण समय में जब लोगों की चीखें पहाड़ों में गूंजती थी, तब माँ दीवा का प्रकाट्य हुआ। लोक कथा के अनुसार देवी ने दीवा डांडा नामक ऊंची चोटी, जो कि समुद्र तल से लगभग 2520 से 2670 मीटर पर है, वहां अवतार लिया और जहां से अब पूरा इलाका नजर आता है। यह एक रक्षक चौकी के तौर पर थी। माता ने स्थानीय लोगों को साथ दिया और रक्षा का वचन दिया। उनके एक सेवक चोटी से ऊंची पुकार लगाते, जिसे गढ़वाली में धाद देना कहते थे, और यह धाद जब दी जाती थी तो आने वाले खतरों की एक चेतावनी होती थी। इससे गांव वाले सावधान हो जाते थे और बच निकलते थे। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि माँ दीवा स्वयं इस रूप में लोगों को सावधान कर देती थी, वे आवाज देती थी। यह भी कथा है कि माँ दीवा ने पट्टी खाटली के एक पुजारी को दर्शन दिए थे और उन्होंने अपना स्थान बताया, मूर्ति स्थापित करने और नियमित पूजा का आदेश दिया था। जब उत्तराखंड में गोरखा शासन खत्म हो गया तो वहां पर लोगों ने मंदिर बना दिया था, लेकिन उससे पहले भी गोरखाओं के समय में भी उस चोटी पर देवी की आराधना शुरू हो गई थी। माता ने जंगल, घना धुंध, तूफान और प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेकर गोरखाओं का संहार किया था, यह भी कथाओं में है। और अंत में पट्टी खाटली और आसपास के क्षेत्र जैसे गुजरू आदि को गोरखाओं के आतंक से मुक्त कराया था। आज यह कथा लोक गीतों और कथाओं में जीवित है और कुछ संस्करण में
पुजारी को माता के स्थान तक पहुंचने के लिए कठिन गुफा वाले रास्ता का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वहाँ पे एक गुफा थी, लेकिन आज वो बंद कर दी गई है या हो गई है। माता के चमत्कार की कई कथाएं यहाँ पर हैं। एक कथा के अनुसार माता ने रुष्ट होने पर पूरी बारात को ही पेड़ों में बदल दिया था, और यहाँ आज भी रासुलान क्षेत्र या रसुलान के पेड़ों की यहाँ पे जो एक पंक्तियों में दिखते हैं, वह एक बारात ही कही जाती है, मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जब भी इस पेड़ को कभी काटा जाता है तो उससे लाल रंग का कुछ रक्त सा निकलता है। वह यह है कि जब बारात जा रही थी तो प्रथा के अनुसार देवी के दर्शन करने जरूरी होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बारात को देर हो रही है, इसलिए बिना दर्शन किए ही वे आगे बढ़ने लगे थे। इसलिए माता ने रुष्ट होकर उन्हें पेड़ बना दिया था। जब बारात समय पर नहीं पहुंची तो लोगों को आशंका हुई कि यह कैसे हो गया, ये कहाँ चली गई बारात। जब वे लौटे तो देखा कि एक जगह पर अचानक ही कई पेड़ खड़े थे जहाँ पहले के पेड़ खड़े नहीं थे। उसकी जब टहनियाँ खींची गई तो वहाँ से रक्त निकलने लग गया था, और तब से यह मान्यता है कि वे पेड़ उसी बारात के लोगों से बन गए थे। यानी साफ तौर पर है कि उन्होंने माता का अनादर किया था, और इससे माँ दीवा क्रोधित हो गई थी और बारातियों को श्राप दे दिया था, और वहीं वे पेड़ों में बदल गए थे। आज भी वे पेड़ मोर के पंखों जैसे हैं, सुंदर हैं। पेड़ों की आकृतियाँ मनुष्य जैसी लगती हैं, जैसे कोई ढोल पकड़े हो, कोई दमाग बजा रहा हो, कोई नाच रहा हो। और इन पर यदि कुल्हाड़ी चाकू यदि चलाया जाए तो खून जैसा लाल रस निकलता है, और यह देवी के दुख या क्रोध का प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि केवल भंडारी जाति के लोग ही इन पेड़ों को काट सकते हैं। पत्तियां तोड़ी तो जा सकती हैं, और उसे मंदिर में रसूली के पत्तों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लोग उन्हें घर भी ले जाते हैं और पूजा घर में रखते हैं। यह माता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। मुख्य तौर पर माता की चमत्कार हम देखें तो गोरखा संहार, यहाँ से माता दाद देती थी, चेतावनी देती थी। प्राकृतिक शक्तियाँ धुंध, तूफान, ओला से दुश्मनों का नाश करती थी। रसुलान के पेड़, जैसे कि मैंने पहले ही बारात वाली कथा आपको बता दी है। इसके अलावा एक और है कि शुद्धता का नियम। जब भी जन्म मृत्यु वाले किसी भी परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अशुद्धि होने तक कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता है या वह पहुंच नहीं पाता है। इसके अलावा माता हर जो सच्चे मन से माता के दर्शन करने आता है, शरण में आता है, उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। इसके अलावा यह भी कथा है कि यहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत प्रकट होती रहती है, और यह भी मान्यता है कि यहाँ रात में नंगे पैर चलने से थकान नहीं चलती है। अंत में हम उस गीत पर आते हैं। यह जो गढ़वाली गीत की धुन आपको सुनाई थी, उसके बोल हैं, रात घना घोर माजी रात घना घोर, बेड़ा निया माजी दीवा डांडा ओर। यह गीत केशवानंद ध्यानी जी का है। बेड़ा कहते हैं सुबह के तारे को, भोर का तारा यानी शुक्र तारे को, और जब रात में तारा व सुबह दिखता है भोर में तो यानी रात हो जाती है। एक लड़की जो कि अपने ससुराल से मायके आई थी, वो कहती है कि ये बेड़ा यानी भोर का तारा नहीं आएगा तो यानी सुबह ही नहीं होगी, रात ही लंबी रहे। वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी। कहते हैं कि उसकी सास ससुर ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को कहीं गाड़ दिया था। उस पूरी जो गीत है, कथा है, उसमें इसी मार्मिक गीत का वर्णन है इस घटना का। उस कालखंड में पहाड़ की नारियों का एक दुख, वेदना, पीड़ा का एक गीत है, प्रतीक है। जब बेटियां ससुराल में पड़ताट ना सहती थी और मायके की रातें उन्हें राहत देती थी। दीवा डांडा कौल्ले गीत कुछ इसी भावना से प्रेरित करता है कि उस पहाड़ के ऊपर से जो बेड़ा आना है वह बेड़ा न उगे, यानी भोर का तारा ना आए, ताकि सुबह ना हो और उसे ससुराल न जाना पड़े। यदि आप माता दीवा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको धुमाकोट या बीरूखेल क्षेत्र में जाना होगा। झलपाड़ी गांव या गवानी गांव से आपको आगे बढ़ना होगा। पोखड़ा के पास छोटी दीवा रासुलान भी है और वहाँ रासुलान के पेड़ मिलते हैं। यह दो दीवाएं हैं, एक दीवा जिसका मैंने पुख्त तौर पर वर्णन किया है और एक और छोटा मंदिर भी है जो छोटी दीवा कहते हैं, लेकिन माता एक ही है। माता दीवा के दर्शन करने के लिए आपको ऋषिकेश या रामनगर जाना होगा और वहाँ से
आगे का रास्ता बनता है। माता दीवा का यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में पट्टी खाटी क्षेत्र में ऊंची दीवा की चोटी पर है और जिसे माँ दीवा का मंदिर कहा जाता है, बड़ी माता का दीवा का मंदिर। जबकि छोटी दीवा का मंदिर यानी रासुलान दीवा का मंदिर बीरोखाल रामनगर मार्ग पर स्थित है। माँ दीवा की कथाएं लिखित इतिहास से ज्यादा लोक स्मृति और मौखिक परंपरा पर टिकी है। यह गाथा उत्तराखंड गढ़वाल के लोक आस्था का जीवंत प्रमाण है, जहां इतिहास, चमत्कार और प्रकृति एक साथ बुनते हैं एक अनोखी कहानी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।